Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 23314444, 23421050 and 23310464. And do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी आमंत्रित रहते हैं हमारी ओर से सम्मिलित होने के लिए। अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे ये सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 या फिर 2331-0464। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक अमन अग्रवाल। अमन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार। The headlines: benchmark domestic indices end with gains of nearly 1%. Sensex closes above 80,600. Nifty rises to 24,585. Both houses of parliament passed the Merchant Shipping Bill 2024 and crude oil prices increase over 0.5%. कारोबारी सप्ताह के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार में हुई अच्छी खासी लिवाली। लगभग 1% बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 80,600 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी 24,585 पर हुआ बंद। संसद के दोनों सदनों में मर्चेंट शिपिंग बिल पास हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में आई 0.5% से अधिक की वृद्धि। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार में आज उत्साह जैसा त्योहार देखने को मिला। अच्छी खासी लिवाली की गई और प्रमुख सूचकांक लगभग 1% बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 746 अंक यानी 0.93% की बढ़त लेकर 80,604 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 222 अंक यानी 0.91% लाभ के साथ 24,585 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.8% की तेजी आई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। The benchmark domestic equity indices today ended truncated week's first trading session with gains of nearly 1%. Sensex surged 746 points or 0.93% to close at 80,604. The Nifty rose 222 points or 0.91% to settle at 24,585. The broader market indices of the Bombay Stock Exchange also closed in the positive territory. The mid-cap index advanced 0.8% and the small-cap index added over 0.3%. सेंसेक्स के 30 कंपनियों में से 27 कंपनियां आज लाभ के साथ बंद हुई हैं। लाभ कमाने वालों में सबसे ऊपर टाटा मोटर्स के शेयर रहे, जिसमें 3.2% की वृद्धि हमने देखी। इटर्नल के शेयर 2.8% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। ट्रेंट के शेयरों में 2.5% की बढ़त हुई। बाजार में अच्छी खासी तेजी के चलन के बीच कुछ कंपनियां घाटा उठाने वालों में भी सम्मिलित रहीं, जिनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे अव्वल
इसमें 0.2% की गिरावट हुई। उधर भारतीय एयरटेल और मारुति दोनों के शेयर बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बने रहे। And in the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, bearing consumer durables, all sectoral indices at the Bombay Stock Exchange ended in the positive territory. In the top gainers, Realty increased over 1.8%, BankX as well as Healthcare both climbed more than 1.1% each, and Auto added 1%. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज बिना किसी उतार चढ़ाव के 87 रुपए 66 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 98.32 पर चल रहा था। And we are joined in by our first caller from Jammu, Latif. Latif, welcome to the show. लतीफ, कैन यू हियर अस? आप जुड़ चुके हैं लतीफ भाई हमारे साथ। आप अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। लगता है संपर्क में हमारे कोई बाधा है और हम जम्मू कश्मीर पहुंचने से वंचित रह गए। हालांकि थोड़ी सी आवाज श्रोताओं सुनाई दी थी हमें आपकी। आप सबों से आग्रह के फोन पर जब आप आते हैं तो धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें। जब कभी आपका नंबर मिल गया उसके बाद बने रहें, लाइन को काटे नहीं। बहरहाल कारोबारी सप्ताह का पहला दिन और अच्छी खासी रौनक लौटाई बाजार में। इसे हम माने कि उत्साह झलकने लगा है बाजार में। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सिर्फ उत्साह नहीं झलक रहा, ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इस समय ट्रंप टैरिफ का डर दुनिया में बैठा हुआ है और बहुत सारी कारोबारों में बैठा हुआ है, वो मार्केट उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है और उसका डर हमें मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है और जो नीतियां हैं वो ऐसे लाभदायक रह रही हैं लोगों के लिए और कारोबार के लिए कि उससे हमारे को ज्यादा नुकसान नहीं होने की उम्मीद है। But Aman, one thing I would like to pitch in here that you talked about, yes, that the market has of course factored in the Trump effect. But mostly talking of the FPIs and the FIIs here, we have seen the FIIs and the FPIs kind of pulling out significantly, especially when we talk of, let's talk of the August month itself. Now, DIIs, of course, are there trying to, match up to the FIIs, but how far and how much do you feel and do you think that they would be able to balance, they would be balancing out the flight of the FPIs or FIIs? You see, we cannot match whether it is FPIs or FIIs movements actually going up or going down with the DIIs actually pitching in. But even today, the largest share in terms of investment actually comes from the DIIs and it is not from the FPIs or FIIs per se. They are the bulk movers in a way. But to the fact that there are a large number of movements primarily because of losses which companies globally are making, and hence they need to cover up that loss, and they are actually closing their trade positions across the globe and within the country in India also. And that is one of the major reasons why they are withdrawing from most markets, including India. So it is not a specific thing to do with India per se, but more domestic orientation for them. हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं दिल्ली से प्रीतम जी। प्रीतम जी, आपसे आग्रह कि कुछ पल आप हमारे साथ बने रहें। हम एक छोटा सा विराम लेंगे। विराम के बाद आपको अपनी चर्चा में सम्मिलित करेंगे। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। और अब सीधे हम आमंत्रित करना चाहेंगे दिल्ली से प्रीतम जी को। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, आपके सब को। जी नमस्ते सर, मैं ये पता करना चाह रहा था, हर्ष जी आए थे शनिवार को, कोहली साहब। आज हमारे साथ अमन अग्रवाल जी हैं। प्रीतम जी, कोहली साहब शनिवार को सामान्यतः हुआ करते हैं। आज अमन जी उससे रिलेटेड पूछ रहा था जी। तो मैं पूछना चाह रहा था सर, उन्होंने बताया था कि आप या आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए एक तो आप डिफेंस सेक्टर, ऑटो और रिन्यूएबल सेक्टर, तो इनमें निवेश करने के लिए बताया था। तो उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके बारे में पता करना था कि उस कौन सी कंपनी के लिए कौन सी चीज हम देखें, उसके बाद भी इन्वेस्ट करें। प्रीतम जी, यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देंगे। देखिए जी, ऐसा है, किसी भी सेक्टर को एनालाइज करने के लिए और किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए आपको उनका जो बैलेंस शीट है वो कैसे चल रही है, कितना मुनाफा हो रहा है, कौन उसका शेयर होल्डर है, इक्विटी किसने ली है,
कितनी डेट ले रखी है, कहाँ से ले रखी है, कहाँ का निवेश करते हैं, क्या क्या उत्पाद करते हैं, ये चीजों की जानकारी लेना जरूरी होता है। चेयरमैन रिपोर्ट होती हैं, उनसे भी पता चल जाती है। बाकी जो कंपनी की बैलेंस शीट्स होती हैं उनको देख के मिल जाता है। आजकल कुछ वेबसाइट्स होती हैं, उनको कंपैरिजन चार्ट्स भी देती हैं, तो उससे देख सकते हैं। जब आप ये देखेंगे तब आपको थोड़ा आइडिया लग पाएगा। और शेयर ट्रेडिंग उसकी कैसे चल रही है, कितनी गिरावट आई, कितना बढ़ावट आया, उन्होंने बोनस शेयर दिए नहीं दिए, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी को चूज किया जा सकता है। इसी तरीके से एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं पी रेशियोज। पी रेशियोज को भी आप आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं कि उसको हम लें या ना लें शेयर को। यानी हम यहां पर आपको स्पष्ट ये सलाह देना चाहेंगे कि अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, और हम इस कार्यक्रम में आपको किसी कंपनी या शेयर की राय नहीं दिया करते हैं। हमारी मर्यादा का आप ध्यान रखें, हमें भी सुविधा होगी। आइए चलें कश्मीर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर एक बार फिर से लतीफ। बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा नाम है लतीफ अहमद रेना जी, बताएं साहब। हाँ सर, आपका सवाल क्या है ये बताएं। मेरा सवाल तो ये है, मेरे पास तो अगर रुपया 5 लाख है, मैं इसमें क्या सोना खरीदूंगा या शेयर बाजार में खर्च करूंगा? या ये देखिए जी, ऐसा है कि आप दोनों चीजों में कर सकते हैं, पर अगर आपने पहले कभी शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया है और आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए की जमा पूंजी है, तो मेरे विचार में शेयर मार्केट में जाके उसको लूज ना करें, ना उसमें मुनाफा कमाएं। बिकॉज अगर आपके पास पहले से ही एक्सपीरियंस होता तो करें। शेयर मार्केट में घुसने का रूल ये होता है कि थोड़ा सा निवेश करें, उसको खेलें, देखें, उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए फिर आगे आप निवेश उसमें बढ़ाएं। तब तक आप चाहे सोने की मार्केट में करें या बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करें या सरकारी एनपीएस स्कीम्स होती हैं उनमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपको एक निर्धारित रिटर्न मिल सके और प्रिंसिपल आपका जो पैसा, जो मेन पैसा है, उसमें कोई गिरावट ना मिल पाए, आपको कोई नुकसान ना हो, उसको देखते हुए करें। चाहे वो बैंक की फिक्स डिपॉजिट हो या आरबीआई के बॉन्ड हो या कोई और किसी के बॉन्ड्स हो। सोने में भी आप थोड़ा कर सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा करके करें। एक बास्केट होती है, हम कहते हैं कि अलग अलग चीजों में इंसान को निवेश करना चाहिए, ताकि अगर कहीं लॉस हो भी जाए तो दूसरी चीज से उसका मुनाफे का उसको व्यवहार हम कर सकें। नेक्स्ट कॉलर इज दिनेश फ्रॉम दिल्ली। दिनेश, वेलकम टू द शो। नमस्कार। नमस्कार। मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ अशोक विहार, दिल्ली से। नमस्कार जी। मैं ये एक पूछना चाहता हूँ कि आज मार्केट में खरीदारी हुई और मार्केट बढ़ा, लेकिन कोई फैक्टर्स तो ऐसे पॉजिटिव थे नहीं, और जो भी कंसर्न है टैरिफ को लेकर या बाकी इश्यूज को लेकर वे वैसे ही हैं। तो क्या इस तरह की जो खरीदारी होती है वो एक फॉल्स सिग्नल नहीं होती है, और अनसर्टेनिटी को क्या वो बढ़ावा नहीं देती है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इस प्रोग्राम में निवाली शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इससे थोड़ा श्रोताओं को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि निवाली शब्द तो मुझे कहीं शब्दकोश में मिला नहीं। इसके बदले अगर खरीदारी या और कोई सिंपल वर्ड का यूज करेंगे तो वो श्रोताओं के लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार। हम लिवाली को बदल देंगे, इस पल ही बदल देंगे, ताकि आप सभी श्रोताओं को सुविधा हो। वैसे लिवाली अखबार में चलने वाला पुराना शब्द है, जिसका प्रयोग खूब होता था। जब से कह लें कि टेलीविजन चैनलों की चमक बढ़ी है, उसके बाद से लिवाली घर में बैठ गई है। आइए आगे बढ़े। हाँ जी, देखिए जी, ऐसा है कि शेयर मार्केट जो होती है, जैसे हार्ट बीट होती है, जो आपने देखा होगा चार्ट कभी कभी टीवी में दिखाते हैं, इस तरीके से ऊपर नीचे जाती है, और ऐसे ही उसका चरण चलना चाहिए। चाहे वो बढ़ोतरी की तरफ जाए या घटावट की तरफ जाए, वो चाहे घटे या बढ़े, उसका चरण ऐसे ही चलना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे जाए। उसे हम नॉर्मल ट्रेंड कहते हैं। वो अनएक्सपेक्टेड रिस्क को, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, दुनिया भर से जो अलग अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको एब्जॉर्ब करते हुए वो बिहेव करती है। उससे में ही हमें खरीदारी और बेच देख के लोग करते हैं उसके अंदर। अब क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक न्यूज आई, लोगों के पास क्या न्यूज आई, क्या चीज आई? अब कभी कभी त्योहार आता है, उसकी वजह से लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। कभी कभी शादियां होती हैं तो लोग बेचते हैं कि हमें पैसा चाहिए। तो अलग अलग कारण रहते हैं मार्केट में। जैसे शादियों का सीजन जब आता है तब हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में निवेश कम होता है, बाकी मार्केट्स में निवेश, गोल्ड हो, सिल्वर की मार्केट में निवेश ज्यादा होता है। इसीलिए ये कहना कि सिर्फ एक ट्रम्प की वजह से
और हिंदुस्तान के अंदर जो मार्केट है वो डोमेस्टिक मार्केट है, हम इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं है आज भी, तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जो ट्रेंड है वो इतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर होता है पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है। और जहां तक ट्रम्प टैरिफ का जो विचार है लोगों के मन में भी, मैं पहले भी मार्केट मंत्रा पे कह चुका हूं, उसका जो इम्पैक्ट है वहां के लोकल बाजार पे ज्यादा होगा और हिंदुस्तान के बाजार पे इमीडिएट कम होगा। जो हिंदुस्तान के बाजार पे देखने को मिलेगा वो कम से कम 1 से 2 क्वार्टर के बाद जो रिजल्ट्स कंपनीज के आएंगे, जो थोड़े बहुत खराब हो सकते हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं, उनमें देखने को मिल सकता है। पर एज सच जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है या जो हिंदुस्तान के अंदर लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें इतना देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो मार्केट का परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल है और उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड या डिस्काउंटिंग रिस्क को नहीं किया हुआ है। आइए चलें मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर रत्नाकर। बहुत बहुत स्वागत आपका रत्नाकर जी, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। मेरा सवाल है कि जो आज का मार्केट का उछाल आया है उससे खरीदारी में ये आएगा, उत्साहित होकर खरीदारी हो सकती है क्या और करनी चाहिए क्या, ये एक सवाल है। और जो अभी टैरिफ 51% लगने वाला है भारतीय गुड्स पर अमेरिका में, तो उसका अर्थ है कि भारतीय गुड्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, तो उससे अमेरिका को फायदा है क्या, भारत को फायदा है, ये समझ में नहीं आता है। उसके ऊपर थोड़ा बोलिए। देखिए जी, जो पहली बात जैसे मैंने अभी बताया था, जो ट्रेंड है नॉर्मल ट्रेंड है। अब ये आप किस शेयर को खरीदते हैं, किस मार्केट में जा रहे हैं, कौन से सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, उन सेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, वो क्या आगे बढ़ोतरी की बातें कर रहे हैं, उसको देखते हुए मेरे विचार में आप खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। ना कि एक ट्रेंड देख के कि जो है क्योंकि अब उछाल आया तो मैं अभी खरीद लूं तो हो सकता है ज्यादा उछाल आए। ये तो एक हंच टाइप हो गया कि लोग खरीद रहे हैं सेब तो अभी सेब खरीद लेते हैं, अब ये देखा नहीं कि मेरे को आम खाना है और खरीद लिया जाके सेब। तो ऐसे बात नहीं बनती है। आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, उसके बाद निवेश करना शुरू करें। और जहां तक ये आपने बात करी कि ट्रम्प की बात करी, ट्रेड की बात करी, जो इम्पैक्ट आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी मैंने कुछ सेकंड पहले यही बात कही थी कि जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो जो वहां के उपभोक्ता हैं सबसे ज्यादा उनको आएगा, और उससे जो रेवेन्यू होता है, जो भी टैक्स रेवेन्यू होता है, वो सरकार के पास ही जाता है, तो नेचुरली सरकार को तो फायदा होगा ही उससे। दूसरी चीज ये है कि जो ट्रम्प की बात है वो ट्रेड पैरिटी की बात कर रहा है कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, डेफिसिट हमें नहीं होना चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। जब कोई भी सरकार, चाहे भारत हो या कोई और सरकार हो, जब ट्रेड कर रही है तो कुछ गुड्स में किसी देश को बेनिफिट होता है, कुछ गुड्स में किसी देश को बेनिफिट होता है, उसी को देखते हुए सरकारें चलती हैं। पर ट्रम्प साहब अभी चाह रहे हैं कि उन्हीं के देश को सिर्फ बेनिफिट ही हो और बाकी देशों को जो है थोड़ा नुकसान हो, ताकि जो है उनको बेनिफिट हो सके। उस बेसिस पे सरकारें या ट्रेड नहीं चलता है, और इस वजह से ये जो वॉर के नाम पे बात बन रही है, बनी हुई है। वो ये भी कहते हैं कि कुछ जो हाई एंड गुड्स हैं उन पे ज्यादा टैक्स सरकारें लगा रही हैं बाहर की, जिनकी वजह से उनके प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है, ताकि वो अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं। और इस मामले में काफी सरकारें देखने में आए हैं, मान रही हैं अपनी चीज कि वो कैसे कम कर सकते हैं, कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। बट ये देखना कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, मेरे विचार में भारत की मार्केट अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन हिंदुस्तान में काफी हाई है। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर बने हुए हैं। हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि कुछ पल हमारे साथ बने रहें, विशेष रूप से दिल्ली से जगदीश और महाराष्ट्र से के शुक्ला। आप दोनों से आग्रह कि फोन लाइन पर बने रहिए। विराम के बाद हम फिर से हाजिर होंगे और आपको कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। वेलकम बैक टू मार्केट मंत्रा। आवर नेक्स्ट कॉलर इज जगदीश फ्रॉम दिल्ली। जगदीश जी। हाँ जी, पहले तो एक्सपर्ट को नमस्कार और आने वाले जन्माष्टमी और 15 अगस्त की शुभकामनाएं एक्सपर्ट को। आपको भी जी। सर, मैं जगदीश जोशी बात कर रहा हूँ, नांगले दिल्ली से। हाँ जी। और मेरे दो सिंपल से क्वेश्चन है। एक तो ये कि पिछले 11 साल से मेरी समझ से कि टैक्स पेयर भी बढ़े हैं, जीएसटी में भी ठीक चल रहा है, तो मतलब सरकार को फिर भी मेरे ख्याल से तो महंगाई में सरकार का कंट्रोल, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। एक जो नॉर्मल आदमी के लिए महंगाई है, एक तो इस पे थोड़ा सा बताइए महंगाई का। और दूसरा ये है कि हम मेरे ख्याल तो प्रेजेंट में 5वीं अर्थव्यवस्था बता रहे हैं और आने वाले टाइम में तीसरी के लिए हम वो कर रहे हैं। तो अभी तो काफी लोग, अभी मेरे ख्याल बिहार में जैसे बंगाल में काफी गरीबी भी है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा। और हंगर इंडेक्स में भी हम काफी पीछे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था कैसे 5वें पे और तीसरे पे कैसे संभव हो सकता है, जरा इस पे थोड़ा सरल भाषा में सर गाइड करिए। धन्यवाद सर।
धन्यवाद जी। देखिए जी, पहली बात जहां तक आपने महंगाई की बात करी, महंगाई की दर इस समय 2.1% है, जो हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान के लिए 2.5 से 5% के बीच में जो महंगाई दर होती है वो एक अच्छी रेट माना जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है, निवेशकर होते हैं, उनको भी अपना रिटर्न लेना होता है। पर ये मतलब होता है कि जितना पहले था उससे कितनी तीव्रता से आगे बढ़ रही है वो रेट। तो ये कहें कि महंगाई खत्म हो जाएगी, खत्म करना भी नहीं होता है और खत्म की भी नहीं जाती है, थोड़ा बहुत होना जरूरी है। पर जरूर आप ठीक कह रहे हैं, उसका तीव्रता हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इनकम हमारी ग्रोथ होती है वो उस ग्रोथ लेवल तक नहीं जा रही है ज्यादातर भारतीयों की, और इसीलिए हमारी पर कैपिटा इनकम भी बड़ी बेस लेवल पे ही अटकी पड़ी है, ज्यादा बढ़ नहीं रही है। जहां तक आपने इकोनॉमी की बात करी, हिंदुस्तान आज के समय में दूसरी या तीसरी इकोनॉमी है पर कैपिटा बेसिस के ऊपर, जो हम देखते हैं कितना आपका ₹1 खरीद सकता है, उसके बेसिस पे हम करीबन $15 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और जीडीपी के नॉर्मल तरीके से देखें तो $5 ट्रिलियन। ये कितना ग्रॉस प्रोडक्शन हुआ है हिंदुस्तान में, उसके बेसिस पे किया जाता है कि उसमें ज्यादातर फैक्टर्स आ जाते हैं। गरीबी भी देख ली जाती है, खाना भी देख लिया जाता है, व्यापार भी देख लिया जाता है। तो सारे फैक्टर्स को देख के ही एक ये मापदंड बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं के शुक्ला। शुक्ला जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी, गुड इवनिंग आप ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो डॉलर इंडेक्स है 6 अदर कंट्री का बास्केट के थ्रू क्लियर होता है, तो इसका हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको जरा ब्रीफ में बताइए। देखिए, जो हमारा करेंसी होता है, हम मार्केट फ्लोटिंग रेट है हमारा हिंदुस्तान का। फ्लोटिंग रेट का मतलब होता है कि हम जो मार्केट में खरीदार बेच होती है किसी भी करेंसी की, उसके बेसिस पे हमारा रेट डिसाइड होता है, और फिक्स रेट नहीं है कि जैसे चाइना का फिक्स रेट है कि हम इतना डॉलर के अगेंस्ट इतना चाइनीज करेंसी लेंगे। तो इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने बास्केट ऑफ करेंसीज की हुई है, जिसमें बहुत बास्केट पहले होती थी, 34-35 होती थी करेंसीज, पर जब से यूरो बना है वो करेंसीज कम हो गई हैं। तो उन बास्केट ऑफ करेंसीज को देखते हुए उन करेंसीज में कितना खरीद बेच हो रहा है उसको देखते हुए हमारा रेट निकल के आता है। तो उससे फर्क ये पड़ता है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है, जैसे इस समय थोड़ा डॉलर के प्रति गिरा हुआ है, पर कितना रेट होगा उससे जो है बाकी हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन सब पे फर्क पड़ता है। और हमारे ज्यादातर इम्पोर्ट जो है इनइलास्टिक हैं, जो हमें खरीदने ही पड़ते हैं। तो ये मापदंड इससे बनता है। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, इसमें कोई चेंज वेंज का चक्कर नहीं होता है, किसी का इन्फ्लुएंस करने का चक्कर नहीं होता है। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। आप सबों से आग्रह, विशेष रूप से फरीदाबाद से वंश से, कि आप फोन लाइन पर बने रहें। पहले कुछ खबर, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं वैश्विक बाजार। एशिया पर ध्यान दें। बाजार में आज मिला जुला रुख रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% बढ़ा। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.2% की तेजी आई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.17% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% घाटे में रहे। जापान का बाजार छुट्टी के कारण बंद रहा। यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक प्रमुख बाजारों में मिला जुला रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 0.3% और जर्मनी का डेक्स 0.2% नुकसान में चल रहे थे। उधर लंदन का FTSE 100 लगभग 0.3% तेजी के साथ चल रहा था। And moving on to lawmaking, both houses of parliament passed the Merchant Shipping Bill 2024. This bill will replace the Merchant Shipping Act 1958. The bill amends the law relating to merchant shipping to ensure compliance with countries' obligation under the maritime treaties and international instruments to which India is a party. It will also ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest. And in some other news, the Lok Sabha has passed the Taxation Laws Amendment Bill 2025 and the Income Tax Number 2 Bill 2025 with voice vote today. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved this legislation amidst protest by opposition members over the special investigative revision exercise in Bihar and in other issues. हमारे साथ फरीदाबाद से हैं वंश। बहुत जल्दी सवाल पूछ लीजिए, समय कम है हमारे पास। नमस्कार। हेलो जी नमस्ते, आप जुड़े हुए हैं, सवाल पूछें। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। एज अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम अ नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड, जो कि प्योर टेक्निकल है, एंड ही विशेस टू इन्वेस्ट, एंड काफी बिजी टाइम होता है आजकल, सबके पास हर टाइम नहीं होता कि लाइक टू हियर एंड से अबाउट स्टॉक्स एवरी टाइम।
सो आप क्या रिकमेंड करेंगे उनको, वेयर दे शुड स्टार्ट एंड हाउ दे शुड स्टार्ट? इज इट? देखिए जी, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर आप रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं है आपका, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो बॉन्ड्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, इस टाइप के सेफ इंस्ट्रूमेंट्स उनमें कर सकते हैं। थोड़ा शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, थोड़ा म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में जाना थोड़ा थोड़ा निवेश करके थोड़े से बढ़ोतरी करें। अब आप थोड़ा, आपके लिए 1,000 रुपये भी हो सकता है, 1 लाख रुपये भी हो सकता है, जो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा हो उसको लेके चलें। Moving on to crude now. Crude oil prices rose over 0.5% after falling more than 4% last week as investors looked ahead to talks between the US and Russia later this week on the war in Ukraine. Brent crude was trading over 0.6% up at $67 per barrel, and WTI crude was also trading 0.6% up at $64.27 per barrel when reports last came in. And to bullion market, the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 1.4% down at 1,640 rupees per 10 grams, while silver was trading around 1.5% down at 1,13,680 rupees per kilogram a short while ago. आइए चलें एमसीएक्स में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 1.5% से अधिक घटकर 1,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं सितंबर आपूर्ति वाली चांदी 1.6% घाटे के साथ 1,13,027 रुपये प्रति किलो पर चल रही थी। और श्रोताओं की ओर से अमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with gains of nearly 1%. Sensex closes above 80,600. Nifty rises to 24,585. Both houses of parliament passed the Merchant Shipping Bill 2024, and crude oil prices increase over 0.5%. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.